मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। मुझे ऐसा कुछ लगता है जैसे मैं बदलती जा रही हूँ, जैसे मैं किसी अनजाने सफर में हूँ। कब टूटेगी उसके घायल होठों की खामोशी, और नूर की बारात किसे पेश करूं। सिर्फ 38 साल इस फानी दुनिया में रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर जो राज किया वो हुकूमत आज भी कायम है। लोग आज भी, दर्शक आज भी, उनके चाहने वाले आज भी मीना कुमारी को शिद्दत से याद करते हैं। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी आंसुओं में डूबी हुई एक ऐसी किताब थी जिसके हर शब्द से दर्द छलकता था। वो उनके चेहरे पे झलकता था। उनकी हर फिल्म में उन्होंने जो भी किरदार निभाए, और वो अगर दर्दीले किरदार थे तो मीना कुमारी ने उसमें इतना नेचुरल अभिनय किया कि देखने वाले समझ जाते थे कि ये मीना कुमारी की असली ज़िंदगी की कहानी है। जब मीना कुमारी पैदा हुई तो उससे पहले उनके पिता को 2 लड़कियां हो चुकी थी, और उनके पिता अली बख्श, जो कि खुद एक कलाकार थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके घर में फिर से कोई लड़की पैदा हो। लेकिन मीना कुमारी जब पैदा हुई तो ये किस्सा सभी जानते हैं कि कैसे उनके पिता ने उनको अनाथालय, यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। लेकिन एक पिता का दर्द तब जागा जब वो सीढ़ियों से लौट कर जाने लगे और उनको बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आज के इस यायावर क्लासिक के एपिसोड में हम बात करेंगे मीना कुमारी की ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं की, जिसमें एक पहलू ख़ास करके ध्यान देने योग्य है, जो मुझे लगा कि मीना कुमारी इस दुनिया से बेशक जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मरने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी बहन खुर्शीद की बाहों में लिपट कर ये कहा था कि बहन, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक्ट्रेस मुमताज़ को बुलाया, चूँकि मुमताज़ ने गोमती के किनारे फिल्म में काम किया था और मीना कुमारी को 3 लाख रुपए उनको देने थे। बदले में मीना कुमारी ने अपना बंगला उनको दे दिया। और ये किस्सा सभी जानते हैं कि मीना कुमारी के आखिरी दिन बड़े अर्थाभाव में गुजरे, और जब उनको आखिरी बार हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उनके पास अस्पताल का बिल चुकाने का पैसा भी नहीं था। उन्होंने दुश्मन फिल्म के निर्माता प्रेम जी को फ़ोन कराया, और प्रेम जी का एक आदमी आया और उसने लिफाफे में भरकर 1000 रुपये मीना कुमारी को दिए। लेकिन मीना कुमारी लौट के नहीं आई। यायावर के इस मंच पे आपका स्वागत है। आप वीडियोस को लगातार लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम ऐसी वीडियो लगातार बनाते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हम। एक तड़पती रूह, एक सशक्ति अदाकारा, एक घुटती हुई बेगम, लगती हुई पुरनम आँख, जिसे शायद मरने के बाद ही सुकून मिला होगा। उम्र सिर्फ 38 साल। 31 मार्च को मीना कुमारी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मीना कुमारी ब्लैक एंड वाइट भारतीय फिल्मों के आकाश का वो जगमगाता हुआ सितारा थी। उन्होंने हर फिल्म में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। बेशक वे दर्द से अंदर ही अंदर पिघलती रहीं। उनका बचपन
त्रासदी की एक कहानी था। जवान होते होते घर की जिम्मेदारियां बोझ बनकर उनकी पीठ पर लद गई और जब चहकने महकने और जवानी में बहकने के दिन आए तो थामने वाले हाथों ने ही मीना कुमारी को जोर का ऐसा झटका दिया कि उनकी ज़िंदगी एक वीरान उजड़ा हुआ चमन बन गई, जहां उनके हिस्से थी सिर्फ सिसकियां और घुटन। मीना कुमारी ने अपने से बड़ी उम्र के जिस व्यक्ति के साथ शादी की थी वो भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही थे। लेकिन एक किस्सा है कि एक बार किसी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को तत्कालीन राज्यपाल से मिलवाया और ये कहकर परिचय दिया कि ये मीना कुमारी के पति हैं। पलटकर मीना कुमारी के पति ने तत्काल जवाब दिया कि नहीं, ये मीना कुमारी हैं, मेरी पत्नी हैं। बेमेल विवाह का शिकार हुई मीना कुमारी को अंततः तलाक की त्रासदी से भी गुजरना पड़ा और बाद में उन्होंने खुद कमाल अमरोही से दोबारा निकाह भी किया ताकि उनकी आने वाली फिल्म पाकीज़ा सुपरहिट हो सके। 18 मार्च 1972 को पाकीज़ा फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दर्शक इस फिल्म को देखने थिएटर में बहुत कम जा रहे थे, जिसका सदमा मीना कुमारी को भी था और कमाल अमरोही को भी। लेकिन मीना कुमारी को क्या मालूम था कि उनकी मौत के बाद यह फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। 26 मार्च के बाद मीना कुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। 30 मार्च को ही डॉक्टर ने घर आकर कह दिया था कि मीना कुमारी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेगी, क्योंकि उनको लीवर सिरोसिस था और ये बीमारी उनको अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से हुई थी। वे अल्कोहल क्यों लेती थी, इसका भी जो किस्सा है वो ये है कि उनको नींद नहीं आने की समस्या थी, तो उनसे डॉक्टर ने थोड़ी सी ब्रांडी लेने के लिए कहा था। ये ब्रांडी उनके हलक से नीचे उतरने के बाद उनकी आदत में शुमार हो गई। 26 नवंबर को मीना कुमारी के कमरे से चीखने की आवाज़ें आई थी कि आपा, मैं मरना नहीं चाहती। उन्होंने अपनी बड़ी बहन खुर्शीद से गले लगकर ये बात कही थी और लगभग अचेत हो गई थी। उसके बाद उनका सारा वक्त अस्पताल में बीता और अस्पताल से उनकी डेड बॉडी ही घर आई। उनकी ज़िंदगी की तमाम त्रासदियों को उनके सारे को स्टार्स जानते थे। इसीलिए जब मीना कुमारी की मौत हुई तो जानी मानी एक्ट्रेस नरगिस ने उनसे कहा था कि मीना, तुमको मौत मुबारक हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। फिल्म लेदर फेस तक वे बेबी महजबी के नाम पर फिल्मों में काम करती थी, लेकिन एक ही भूल फिल्म के बाद फिल्म के निर्देशक विजय भट्ट ने उनका नाम मीना कर दिया। महज 38 साल की उम्र तक मीना कुमारी ने 100 से भी ज़्यादा फिल्में कर ली थीं, लेकिन उनको असली पहचान फिल्म बैजू बावरा से मिली थी। 1962 में रिलीज हुई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में उनको खास पहचान मिली। मीना कुमारी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। 1964 में जब कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया तो उन्होंने एक नज़्म लिखी, तलाक तो दे रहे हो नज़र एक कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेहर के साथ। दोस्तों, मीना कुमारी के हिस्से में ज़माने भर का दर्द आया। ऐसा नहीं कि वो निजी ज़िंदगी की परेशानियों से ही वाबस्ता थी। एक बार फिल्म में जब उनकी पहचान बनी तो एक जाने माने निर्माता निर्देशक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया है वरना हम ज़रूर उजागर करते, उस निर्माता ने उनको अपने कमरे में बुलाया और खाने के लिए दावत दी, लेकिन अकेला पाकर वो मीना से छेड़छाड़ करने लगा तो मीना ज़ोर से चिल्लाई। लेकिन उसकी फिल्म में काम करना कॉन्ट्रैक्ट के कारण उनकी मजबूरी थी। वो निर्माता इतना घटिया
इंसान था कि बदला लेने के लिए उसने एक फिल्म के शॉट में हीरो के ज़रिए मीना कुमारी को 30 से भी ज़्यादा थप्पड़ पड़वाए। चांटे खा खा कर मीना कुमारी के गाल लाल हो गए। ये किस्सा अनवर हुसैन ने बलराज साहनी के साथ शेयर किया था। मीना कुमारी इतनी दिलदार थीं कि मरने से पहले दर्द से तड़पती हुई हालत में भी उन्होंने लिफ्ट से उतरते ही वॉचमैन को पैसे दिए, नौकरानी को बुलाया और अपना पर्स ही उसे सौंप दिया और जाते हुए अपनी बहन से कहा कि एक बार मुझको मेरे घर ज़रूर लाना। ऐसा ही हुआ। मीना कुमारी को मरने के बाद घर लाया गया और कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती 30 साल फिल्मों को दिए और उनकी हर फिल्म क्लासिक की श्रेणी में रखी जाती है। यायावर परिवार की तरफ से मीना कुमारी को विनम्र श्रद्धांजलि। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।